नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर शनिवार को प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विकास, उद्योग और जन कल्याण के मुद्दों पर जोरदार चर्चा की गई। प्रेस वार्ता को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम कैबिनेट मंत्री दर्जा सौरभ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट को विकास उन्मुख, रोजगार सृजन करने वाला और जनहितकारी बताते हुए कहा कि यह बजट देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से कोरबा के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, खनिज क्षेत्र, उद्योग विस्तार और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सौरभ सिंह ने कहा कि यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को समान अवसर देने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला है। नए भारत की नई राहें, रेल और पर्यटन में बड़े निवेश, देश में नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे हाई स्पीड ट्रेनों से लोगों का सफर कम समय में पूरा होगा व औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रेस वार्ता में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, प्रदेश मंत्री सुश्री ऋतु चौरसिया, सह संभाग प्रभारी रायपुर डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चालवाली, जिला महामंत्री संजय शर्मा, अजय विश्वकर्मा, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल त्रिवारी, नवदीप नंदा, अर्जुन गुप्ता, शैलेंद्र यादव, MIC मेंबर हितानंद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा राम नारायण सहित बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। सपोर्ट दे रही है केंद्र सरकार, इनपुट दे रही है, वो इनपुट दे रही है। केंद्र सरकार इनपुट दे रही है किसान सम्मान निधि के नाम से। एक चीज MSP की जो खरीदी की बात है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम क्यों चाहें कि हमारा किसान MSP भी खरीदे, उसके ऊपर भी तो बेच रहे हैं ना हमारा किसान। इस पूरे बजट से पूरे देश को लाभ मिला है, अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंच रहा है। अंतिम व्यक्ति तक जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, वो योजनाएं इस केंद्र सरकार के बजट में जो पैसा आ रहा है वो पहुंचेंगी। जनता का पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता के सुख के लिए, जनता की समृद्धि के लिए और जनता के कल्याण के लिए खर्च हो रहा है। आज का बजट क्या है? मुख्य बिंदु यह है बजट का कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं चलती रहेंगी, नई योजनाएं जुड़ेंगी। भारत विश्व आर्थिक ताकत के रूप में आगे बढ़ता रहेगा और सबसे बड़ी ताकत आने वाले समय में 2047 में बनेगा। कब रोक लग रही है, लगातार कार्रवाइयां जारी है। अभी आप थोड़ी देर पहले जांजगीर में क्या कार्रवाई हुई है उसका पता करें। कोरबा जिले में सिर्फ रेत है, 99% हमारा राजस्व कोरबा जिले में कोयले से आता है। अवैध उत्खनन पर लगातार रोक लग रही है। अब कहीं पर पंचायत की परमिशन है, ये शेड्यूल 5 का एरिया है तो पंचायतों को परमिशन दी जाती है, पंचायतों का अधिकार है शेड्यूल 5 के एरिया में। तो शेड्यूल 5 का एरिया का अलग कानून होता है, दूसरे क्षेत्रों का अलग कानून होता है। जो शिकायत है स्पेसिफिक कहीं पर अगर हो रहा है तो बताइए। अधिकारी की कमी पिछली 5 साल में कोई भर्ती ही नहीं हुई। ये हमारी सरकार भर्ती कर रही है तो धीरे धीरे अधिकारियों की कमी है। अभी तो हमारी सरकार इतनी सारे लोगों की भर्ती निकाली कि व्यापम परीक्षा नहीं करा पा रहा है। पूरे प्रभारी नहीं है, कोई रेगुलर पोस्टिंग होती रहती है। जब उपलब्धता नहीं होती तो प्रभारी को भेजा जाता है, जब उपलब्धता आ जाती है, व्यापम से भर्ती हो रही है, PSC से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, भर्ती होती जाएगी, आते जाएंगे लोग। छत्तीसगढ़ को हीरे से रॉयल्टी कब तक मिलेगी?
आपको जल्द ही हीरा से रॉयल्टी छत्तीसगढ़ में मिलेगी। क्या उसके लिए आपने कोई अपने कार्य योजना में कोई डेडलाइन रखा है? उसमें डेडलाइन इसलिए रखा नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ये बोलना मुश्किल है। अब तक विलंब के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मामला चूंकि कोर्ट में था, कोर्ट में क्यों था क्या था इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता कोर्ट के मामले। रुपया कब तक मजबूत हो जाएगा? डॉलर का बढ़ता ही जा रहा है देखने को। हम सारे आर्थिक मापदंडों में मजबूत है, सबसे मजबूत है दुनिया में। और रुपए की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऊपर नीचे चलती रहती है, वो व्यापार का मामला है। रिजर्व कम हो जाता है, रिजर्व ज्यादा हो जाता है, कभी डॉलर मजबूत हो जाता है, कभी कोई करेंसी मजबूत हो जाती है, उस पर चलता रहता है रुपए का। बट जितने फॉरेन करेंसी के रिजर्व हमारे पास हैं वो ऐतिहासिक रूप से इतने रिजर्व भारत में कभी नहीं थे। सर, ट्रेड डील में अटल जी और मनमोहन सिंह के समय 3% था और 18%। इसको थोड़ा अपने नजर से स्पष्ट करिए। ट्रेड डील के तो आपको पूरे वास्तविक उसमें देखना पड़ेगा ट्रेड डील क्या है, किसमें जीरो हुआ, कितने एरियाज में आपको जीरो मिला, कितने एरियाज में उन्होंने आपको जीरो करके दिया, कितने एरिया में आपको ट्रेड की जरूरत है। तो जो ट्रेड डील होती है मनमोहन सिंह जी के टाइम पे और बाकी टाइम पे तो WTO चलता था। अब WTO तो खत्म हो गया, तब तो एक ट्रेड डील होती थी, वर्ल्ड ट्रेड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चलता था। अब WTO खत्म हो गया, तब टैरिफ की लड़ाई चलती थी कि स्टैंडर्ड टैरिफ होना चाहिए। अब अलग अलग टैरिफ नेगोशिएशन चल रहा है, तो अलग अलग टैरिफ नेगोशिएशन अलग अलग ढंग से चलता है।